हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है रिवीजन। रिवीजन जो होता है वो 2 स्टेजेस में हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है। पहला जो स्टेज होता है वो होता है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो यानी तैयारी में हो। अब मान लीजिए आपने कोई एग्जाम का फॉर्म भरा है और अभी आप पढ़ रहे हो, आपका जो एग्जाम है 1 साल बाद है, 6 महीने बाद है, 1.5 साल बाद है, इस तरह से है और आपको वो एग्जाम देना है, लेकिन अभी से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो एक रिवीजन तो वो हो गया कि पढ़ाई के दौरान आप स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। जो दूसरी चीज होती है वो ये होती है कि जो सिर्फ एग्जाम के लिए आप रिवीजन करते हो। जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफी साल से एग्जाम भर रहे हैं, 2-3 साल हो गए उनको, उनका जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो गया है उनका, लेकिन अब उनको बस रिवीजन करना है क्योंकि अब एग्जाम एकदम करीब आ गया और रिवीजन चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी स्टेज 2 में ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है और अब उनको रिवीजन की जरूरत है क्योंकि उन्होंने जो सिलेबस था वो काफी स्पीड में पढ़ डाला। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया, यानी कि उनके पास इतना भी समय नहीं था कि ये सिलेबस कंप्लीट कर पाए, तो उनके लिए भी ये रिवीजन वाला जो पार्ट आता है वो स्टेज 2 में होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 1 की। तो बात करते हैं स्टेज 1 की, जो कि सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है रिवीजन का, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तभी अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हो तो ये आपका बेस्ट रिवीजन होगा फॉर एवर। इसमें फर्स्ट थिंग जो हम बात करें, जो पहला स्टेप है वो रिवीजन का होता है जस्ट आफ्टर रीडिंग। जैसे कि आपने आज कोई बुक उठाई, लूसेंट उठाया या इंग्लिश का कोई चैप्टर उठाया, आपने उसको 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आपको टॉपिक में टाइम लग रहा है आपने उसको पढ़ा। मान लीजिए आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हो, आपने सिंधु सभ्यता पढ़ा, उसको ठीक है आपने समझा अच्छे से, आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब आपका समय हो गया कि अच्छा ठीक है अभी मतलब हिस्ट्री हो गया है और आप बुक बंद करते हो। आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, उससे पहले ही आपको बहुत जरूरी है कि आप जो भी आपने पढ़ा है, जैसे आपने सिंधु सभ्यता पढ़ा है तो उसको एक बार आप बुक बंद करके रिकॉल कीजिए, सारी चीजें रिवाइज कीजिए कि आपने क्या पढ़ा है। और बुक देखकर नहीं या फिर क्वेश्चन देखकर नहीं, बिल्कुल अपने मन में सोचिए कि अच्छा ये आया था, वो आया था, ऐसा आया था, वैसा आया था। और उसमें आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसका आंसर आपको भूल गया होगा। आपने सोचा होगा अरे ये तो अभी पढ़ा है, अभी तो याद नहीं है, तो फिर आप बुक खोलकर उसको पढ़ सकते हो। ये जो रिवाइज करने का तरीका होता है एवरी डे का और जस्ट आफ्टर रीडिंग, ये सबसे बेस्ट तरीका माना गया है रिविजन का। दूसरा जो तरीका है वो है हाईलाइट करके या फिर नोट्स बनाकर। तो अगर आप लोग यूट्यूब से या फिर किसी वर्चुअल टीचर से पढ़ रहे हो, यानी कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो और वो नोट्स नहीं बना रहे हैं आप लोगों के, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप नोट्स अपने बनाओ, जो जो भी चीजें आप पढ़ो उसके नोट्स बनाओ। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि सिलेबस जो है आपके एग्जाम का, कोई भी आपका एग्जाम हो, उस एग्जाम का सिलेबस जो है वो आप पीडीएफ में करके या फिर उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखिए और प्रिंट आउट से ही बार बार मिलाते रहिए कि ये टॉपिक हो गया है, वो टॉपिक हो गया, और इसी तरह से उस टॉपिक का आप नोट्स बनाते चलिए। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो देखिए सिलेबस में क्या है, सिलेबस को पढ़िए और उसके बाद उसका नोट्स बना लीजिए। एकदम शॉर्ट नोट होने चाहिए आपके, ताकि आपको रिवीजन में और आसानी हो, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही हाईलाइट की बात, जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते, जैसे बहुत सारे लोग बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं और अब उनको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उन लोगों के लिए भी ये है कि आपके पास जो भी बुक है आप बार बार पढ़ते हो उसको आप हाईलाइट कर लो, जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उसको हाईलाइट कर लो और उसी से पढ़ो। बाद में जब आपको रिवीजन करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको हाईलाइटेड एरिया देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं तो रिवीजन के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है, आप लॉन्ग टर्म में लेकर चल रहे हो तो ट्राई कीजिए कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसमें एक फिगर ड्रॉ कीजिए। तो जीएस में तो ऑब्वियसली बहुत आसान होता है फिगर ड्रॉ करना। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो जहां की भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप मिट्टी पढ़ रहे हो तो मिट्टी का आप एक फिगर बना सकते हो कि ये मिट्टी होती है, वो मिट्टी होती है, ये मिट्टी ऐसी होती है, और जिस जिस तरीके की मिट्टी होती है उसको आप 1 by 1 लिख सकते हो और उसका एक फिगर बना सकते हो। वो आपको हमेशा याद रहेगा और याद रखने में आसानी भी होगी। दूसरी चीज ये कि आपको लेटर्स नहीं लिखे होंगे तो आप जब रिवाइज भी करोगे तो भी आपको जल्दी से याद हो जाएगा। लेटर्स आप कम से कम यूज करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप कोई लेटर यूज करके कोई सेंटेंस बनाते हो तो सेंटेंस में ज्यादा वर्ड्स लगते हैं और वो एकदम पोथी जैसा तैयार हो जाता है, तो आपको उसको खोलने में भी डर लगता है। और दूसरी बात, बहुत लंबे लंबे आंसर हो जाते हैं तो मन भी नहीं करता है उसको वापस पढ़ने का। इसलिए हमेशा फिगर बनाइए, और फिगर जो होता है वो हमारे माइंड में बिल्कुल मतलब बैठ जाता है। हमारा माइंड जो होता है वो फिगर्स को, वीडियोस को ज्यादा एक्सेप्ट करता है रादर वर्ड्स के। तो अच्छा है कि आप कलरफुल, अगर आपके पास टाइम है तो कलरफुल इमेजेस बनाइए, उस पे फिगर बनाइए और फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं आसानी से।
और जीएस में तो बनाना आसान है ही, फिगर मैंने बताया था। मैंने आपको शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों को ये सारी चीजें बताना, तो भी मैंने बताया था कि आप इंग्लिश वगैरह में भी फिगर्स बना सकते हो। फिगर मतलब आप फिगर तो एग्जैक्टली नहीं बना सकते, लेकिन आप चार्ट्स बना सकते हो। जो भी रूल्स हैं और जो भी रूल्स आते हैं, जैसे प्रिपोजिशन है तो कुछ सेट ऑफ प्रिपोजिशन है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, उसको एक बॉक्स में रख सकते हो, उसका चार्ट बना सकते हो। नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, उसका भी एक चार्ट बना सकते हो। वो एक या आधे पेज में आ जाएगा और तब आपको लगेगा कि बुक में 7, 8, 9 पन्ने तो ऐसे ही दिए हैं, आप सिर्फ आधे पेज में उसको तैयार कर सकते हो। एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप चार्ट्स बनाइए, आप फिगर बनाइए और आप इसको टेबल बनाइए और उसको हाईलाइट कीजिए, कलर यूज कीजिए। तो इस तरह से आपका जो पढ़ाई है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बन जाएगा और आपको रिवाइज करने में बहुत बहुत आसानी होगी। हाईलाइट के बाद आप एक और काम कर सकते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको स्टार लगाना सीखिए। मैं अब क्या करती हूँ, इंपॉर्टेंट तो हमें गवर्नमेंट एग्जाम में तो हमें पता नहीं होता है कि क्या इंपॉर्टेंट होगा क्या नहीं, तो मैं उन चीजों को स्टार या फिर गोला करती हूँ जो चीजें मुझे याद रखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे आज मैंने कुछ पढ़ा और वो मुझे बार बार याद नहीं हो रही है, तो उसको मैं हमेशा या तो सर्कल कर लेती हूँ या फिर स्टार बना देती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि जब भी मुझे रिवाइज करना है तो इस टॉपिक को मुझे ध्यान से देखना है, क्योंकि ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा था या फिर ये टॉपिक मैं भूल सकती हूँ। नेक्स्ट जो रिवीजन का पार्ट आपका होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप विदाउट ऑप्शन रिवाइज करो। जैसे अभी मैंने बताया कि जब आप बुक पढ़ो तो बुक बिल्कुल बंद कर दो और रिकॉल करो कि आपने क्या क्या पढ़ा है। ऐसे ही अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है, जैसे कि मान लिया आपने इंग्लिश का कोई क्वेश्चन जो एरर है उसको आपको फाइंड करना है, तो आपने जब सेंटेंस पढ़ लिया तो आप ऑप्शन में मत जाओ, आप ऑप्शन मत देखो, आप उसमें से ही ध्यान लगाओ कि क्या इसका जो गलत है, जहां पे गलती है वो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करिए। और सबसे अच्छा तरीका, जैसे जो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको अलग अलग पार्ट दे रहते हैं, तो उसको आप ऑप्शन देखो ही मत कि क्या क्या कर सकते हैं, आप उसमें से ही देखो कि आपको क्या गलत लग रहा है। ऐसे ही कई क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि PQRS आप लोग करते हैं तो उसमें ही आप बिना ऑप्शन देखे, बिना ये देखे कि क्या इसका सही अरेंजमेंट होना चाहिए, आप अपने मन से अरेंजमेंट बनाइए जब आप तैयारी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम रीड करते हैं कोई चीज, तो भी हम अपने दिमाग को इनपुट दे रहे हैं, हम उसमें भर रहे हैं। जब हम कोई चीज रिवाइज करते हैं तो बिल्कुल हम उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ इनपुट ही देते हैं, हम उससे आउटपुट उस समय नहीं ले रहे हैं। और आउटपुट हमें कब लेना होता है, जब एग्जाम का समय आ जाता है, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उस समय अचानक से फिर दिमाग जो होता है उतना आउटपुट नहीं दे पाता है। तो इसलिए आपको दोनों ही चीजें स्ट्रांग रखनी है, आपको इनपुट भी स्ट्रांग रखना है और आउटपुट भी स्ट्रांग रखना है। आप दिमाग से जितना काम लोगे वो उतना काम आपके लिए करेगा। और फिर अगर मैं लास्ट बात करूं स्टेज 1 की, तो मैं ये कहूंगी कि एक तो आपका रिवीजन होता है जो कि आप जस्ट आफ्टर रीडिंग करेंगे, कि मतलब आपने अभी बुक पढ़ी और उसके जस्ट बाद आप रिकॉल करने लगे कि मैंने अभी क्या पढ़ा, पर वो प्रॉपर तो रिवीजन तो हुआ नहीं। इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप अगर वीकली का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो हर वीक में आपके पास एक आधा दिन होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन कर सके, क्योंकि आप कितना भी अपने दिमाग में कोई भी चीज डाल लो उसका कोई यूज नहीं होगा अगर आप उसको रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है रिवीजन, और रिवीजन का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। आप किसी से भी, दुनिया में भी किसी से भी पूछ लो कि मैं इतना पढ़ लूं और बस तो हो जाएगा क्या मेरा सिलेक्शन, तो कभी भी नहीं होगा अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपको विदाउट रिवीजन आपको आपकी इंटरेस्ट की ही बुक याद नहीं रहेगी। अगर आज आपने उसको पढ़ा तो अगर आप उसको 2-3 साल बाद पढ़ते तो बिल्कुल आपको वो नहीं लगेगी, जबकि वो स्टोरी बुक ही हो। तो आपको स्टोरी जब याद नहीं रहती है तो इतनी बोरिंग जो कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे याद रहेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप एक वीक में एक आधा दिन लीजिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कीजिए और सारी चीजें आपके लिए ताजी हो जाएंगी। अब ये सारी चीजें तो हो गई, और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत लंबी तैयारी लेकर चले, यानी कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने उनके पास हैं और अब वो पढ़ाई भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। अब बात करते हैं स्टेज 2 की, जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, जो अभी समय आ चुका है, यानी कि अगर आपका एग्जाम मार्च 2021 में होता है तो अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। तो अब वाले लोग कैसे रिवीजन करें उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो अभी जान लीजिए कि इस समय आप कुछ भी नया मत पढ़िए, यानी कि नई बुक मत पढ़िए। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया तो ऑब्वियसली आप उसको कीजिए, लेकिन अगर आप अभी तक किरण पढ़ रहे थे तो अब अचानक से आपको प्लेन टू पैरामाउंट आने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज कीजिए, उसी का सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ना कि दूसरे बुक पे जंप कीजिए।
तो अब जैसे आपके पास समय तो काफी कम है, मान लीजिए आपने जीएस का पूरा पूरा नोट्स बना के रखा है, रीजनिंग के भी टॉपिक्स रखे हैं, इंग्लिश के भी टॉपिक्स रखे हैं, आपने लिख लिख के नोट्स पूरा बनाया है बड़ा बड़ा, लेकिन अब आपके पास समय तो बिल्कुल नहीं है, तो आप उसको पूरा पूरा रिवाइज तो नहीं कर पाओगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब इतने दिन में पूरा पूरा रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। तो आपके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप वही अपना सिलेबस पीडीएफ में लो या फिर उसका प्रिंट आउट ले लो और सिलेबस देख के, जैसे जीएस में आपको ये टॉपिक पढ़ना था तो ये टॉपिक आज रिवाइज करके आपको उसको काटना है। और अगर इस तरह से आप चीजें करते हो तो पहली बात तो ये कि आपको अंदर से बहुत ज्यादा सुकून आएगा कि आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और सारा जो रिविजन पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ने लगे। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपने यूट्यूब से पढ़ा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब कौन कौन सी चीजें आपको रिवाइज करनी है। तो आप ऐसे ही रिवाइज कर सकते हो कि जो सिलेबस है उसका पीडीएफ लीजिए या प्रिंट आउट लीजिए और उसमें से आप देखते रहिए कि आज ठीक है ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़िए और उसके बाद उसको कट कर दीजिए कि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया और रिविजन भी हो गया है। हाँ, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आप लोग पूछोगे कि जो डिटेल्ड सिलेबस है एसएससी स्टेनोग्राफर का वो आपको कहाँ मिलेगा। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप मीडिया से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज फॉलो कीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप और वहां से आपको मिल जाएगा। तो अब जब आप पीडीएफ से या फिर प्रिंट आउट से सिलेबस देख देख के आप रिवीजन करते रहोगे तो आप एक एक्स्ट्रा डायरी भी रख लीजिए जिसमें आप, जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत बड़ा है और आप आज रिवाइज कर रहे हो लेकिन वो आज खत्म ही नहीं हो पाया, आपने और भी चीजें पढ़ी और वो आधा ही खत्म हो पाया, तो इससे बहुत अच्छा तरीका है कि उसमें काटने से अच्छा है कि आप एक डायरी में लिखते रहो अपना पूरा रिविजन कि आज मैंने ये चीजें पढ़ ली, आज मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपने इतनी सारी चीजें कवर की, इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। जैसे वो पेज तो आपका जो सिलेबस का पेज है वो इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन जो आपका डायरी रहेगा उसमें सारी चीजें आपकी लिखी रहेंगी कि इतने दिन में मैंने इतनी इतनी चीजें पढ़ी थी। दूसरी चीज, जैसे मैं बताती हूँ कि आप हर दिन का टारगेट लेके चलो तो बहुत ही अच्छा है, आप डायरी में टारगेट लिख सकते हो कि आज मैं ये टॉपिक क्लियर करूंगा, रिविजन करूंगा। तो आप उस डायरी में फिर से उसको लिखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद काट सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा, एक तो मोटिवेटेड रहने का और दूसरा जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने का। अब तीसरी बात आती है कि ये दोनों पार्ट तो हो गया जनरल जो रिवीजन होता है उसका। तीसरा पार्ट आता है वीकनेस का। जैसे मैंने पहले बताया आपको पहले स्टेज में कि स्टार लगाइए जो चीजें आपको लगती हैं कि आपको नहीं आएंगी या फिर आपको लगता है कि या तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या तो आपको ये लगता है कि मुझे ये जल्दी से याद नहीं होता है। तो यही चीजें, जो चीजें आपको जल्दी से याद नहीं आती या फिर जो चीजें आपका माइंड जो है जल्दी से प्रोसेस नहीं कर पाता, उन चीजों को आप मार्क करेंगे या फिर स्टार करेंगे या फिर आप अपने आप में जानते होंगे कि जैसे रीजनिंग का ये पार्ट मेरे को टफ लगता है, ज्योग्राफी का ये पार्ट टफ लगता है, हिस्ट्री का ये पार्ट टफ लगता है। आपको अपने से पता होगा अगर आपने पढ़ाई की होगी तो उन चीजों को आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, उन चीजों को आप एक्स्ट्रा रिवाइज कीजिए ताकि वो चीजें आपको बिल्कुल भी ना भूले। क्योंकि अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे इतना सारा रिवाइज करना है रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीएस में, करंट में, ये में, वो में, ऐसे में, वैसे में, तो कैसे हो पाएगा, इतना कम समय बाकी है। तो हमेशा अपने आप को सही तरीके से जांचिए और सही तरीका ढूंढिए अपनी तैयारी का। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपको सबसे कम समय लगेगा किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ गधा मजदूरी करना चाहते हैं तो ठीक है, तो आप करते रहिए, आप 3-4 साल तक करते रहिए, 5 साल तक करते रहिए और हमेशा करते रहेंगे। तो देखिए, आप इस पूरे सिनेरियो को देखिए, आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो रिवाइज करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रीजनिंग को देखें तो आपको रीजनिंग में कुछ भी रिवाइज नहीं करना होता है। अगर आपने उसको एक बार पढ़ लिया उसके बाद आपको टेस्ट तो देना ही देना है, वो चीजें आपकी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में रिवाइज होती जाएंगी। आपको कभी भी उसके लिए कोई बुक उठा के, कोई चीज नोट्स उठा के नहीं देखना है। ऐसी चीजें इंग्लिश में भी होती हैं। इंग्लिश में बहुत कम पार्ट होता है जो आपको बार बार उससे नोट से अपने या फिर बुक से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने उसको एक बार पढ़ लिया अच्छे से और उसके बाद आप टेस्ट देते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसको वापस से वो सारे रूल्स पढ़ने के या फिर याद करने के। हाँ, 2 चीजें होती है जैसे कि जीएस और ये करंट अफेयर,
जिसमें आपको आप कितने भी क्वेश्चन लगा लो, आप टेस्ट सीरीज कर लो, फिर भी आपको सिलेबस वाइज आपको नोट से भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि क्वेश्चन उतने नहीं कवर हो पाते हैं, लेकिन सिलेबस में होता है तो आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट तो करना ही है, रिवाइज तो करना ही है। तो सिर्फ उन 2 चीजों के लिए आपको नोट्स वाला पूरा रिविजन चाहिए, बाकी के लिए आपको रिविजन की जरूरत है ही नहीं। मतलब आपको बुक खोलने की जरूरत है ही नहीं, आप बस टेस्ट दोगे और आपको आराम से सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी अगर आप उसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हो तो। अब बहुत सारे लोग वोकैब्स के बारे में पूछेंगे और पूछते भी रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वोकैब्स तो किसी का तैयार ही नहीं हो पाता, रिवीजन तो क्या ही करेंगे। तो उसके लिए सबसे जरूरी है, अगर आपका वोकैब्स तैयार नहीं हो पाया है तो आपको वही स्टेज 1 वाला वोकैब्स की पढ़ाई के साथ आपको रिविजन लेकर चलना होगा। वो कैसे आप कर सकते हो कि पर डे आप ये टारगेट बना लो, पहले आप देख लो कितने वोकैब्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आपने सोच रखा है कि आप पढ़ोगे। घटना चक्र से पढ़ रहे हो, आप किरण से पढ़ रहे हो, आप एमबी से पढ़ रहे हो, एसपी बख्शी से पढ़ रहे हो, प्लेन टू पैरामाउंट के वॉल्यूम 2 से पढ़ रहे हो, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, ब्लैक बुक से पढ़ रहे हो, आप देख लो कि आपको कितना आपने टारगेट बना के रखा है कि इस एग्जाम के लिए मुझे इतने वोकैब्स तो चाहिए। अब आपने देख लिया, उसको आप दिन में डिवाइड कर लो कि अच्छा इतने दिन है मेरे पास, और उसको देख लो कि कितना कितना मुझे पर डे करना है, उतने उतने ही आप पर डे करो और नेक्स्ट डे वही चीजें रिवाइज करो। जैसे मान लीजिए कि आपने आज 50 कर लिए हैं, तो कल को आप ये 50 रिवाइज करो और नेक्स्ट 50 को याद करो। फिर ये वाले जो नए 50 हैं उसको अगले दिन रिवाइज करो और नेक्स्ट 50 को याद करो। फिर स्टेज 1 की तरह मैं स्टेज 2 में भी बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो आप ट्राई करो कि विदाउट ऑप्शन आंसर ढूंढने की कोशिश करो। कि मतलब आपको कोई इंग्लिश का एक क्वेश्चन दे दिया गया तो आप उसमें सोचो कि इसमें कहाँ एरर हो सकता है, विदाउट ऑप्शन सोचो। इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन दे दिया तो वैसे ही सोचो कि इसमें क्या हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स अगर ग्रामर बेस्ड है तो उसमें सोचो कि इसमें कहाँ क्या हो सकता है। क्लोज टेस्ट अगर है और वो भी ग्रामर बेस्ड है तो सोचो कि इसमें क्या प्रिपोजिशन हो सकता है, क्या नाउन हो सकता है, क्या वर्ब हो सकता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो सकती है। ये सारी चीजें जब आप बिना ऑप्शन देखे एक बार ट्राई करने की कोशिश करोगे तो ऑप्शन देख के आपका काम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और तैयारी का बेस्ट और एकदम मतलब जैसे टेस्टेड तरीका होता है ना, वो है, और लास्ट जो तरीका है वो है क्विज और टेस्ट। टेस्ट और क्विज के अलावा आपका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप बेस्ट रिवीजन कर सको। क्योंकि जैसा मैंने पहले बार में कहा कि जब आप जो दिमाग है उसको सिर्फ इनपुट देते रहते हो, मतलब पहले पढ़ते हो फिर उसको रिवाइज करते हो, फिर पढ़ते हो फिर रिवाइज करते हो, फिर पढ़ते हो फिर रिवाइज करते हो, सिर्फ जो दिमाग है हमारा सिर्फ ले रहा है, इनपुट ले रहा है, वो कुछ दे नहीं रहा है आपको, वो अपनी तरफ से कुछ काम ही नहीं कर रहा है। और अचानक से अगर आप एग्जाम में जाओगे तो पता चला वो ठप पड़ गया, क्योंकि उसको प्रैक्टिस ही नहीं है आपको आंसर देने की। तो इस वजह से वहां पे आपका सारा जो आपने इतना परपंच रचा था, जितनी आपने तैयारी की थी, वो सब मतलब बिल्कुल धूल हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा क्विज देते रहो और टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। तो टेस्ट सीरीज तो करते ही रहिए, आप छोटे छोटे क्विज भी देते रहिए। जैसे कि जितने भी एप्स हैं जिसपे टेस्ट सीरीज आती है उन एप्स पे छोटे छोटे क्विज भी होते हैं 5-10 क्वेश्चन के। तो जब भी आप फ्री हो, ऑफिस में हो, या फिर आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में मोबाइल लेके ही जाते हैं लोग, या फिर आप जहां भी फ्री हो आप 4-5 क्वेश्चन के क्विज दे दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो चलता रहेगा और आपको आंसर्स जो है वो सोचने पड़ेंगे ना, तो आपका ये प्रैक्टिस बना रहेगा और आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी और एग्जाम देने में भी बहुत आसानी होगी। और अगर ऐसे आपको क्विज नहीं मिल पा रहे हैं तो एवरी डे मतलब 3-4 क्विज होते हैं। करंट क्यूबो नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको ज्वाइन करिए। एवरी डे मतलब 4-5 क्विज जो होते हैं वो होते रहते हैं, लगातार होते हैं। उससे आप हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपका दिमाग बिल्कुल तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट चीज यही है, टेस्ट सीरीज जो मैंने मतलब लाखों बार आपसे कही है कि आपको ज्वाइन करनी ही चाहिए। आप ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज, वही चीजें करो, आप टेस्ट सीरीज करो, उसके बाद उसको एनालाइज करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, कोई नया टॉपिक लग रहा है, उसको जल्दी से पढ़ लो। तो फिर आपका क्या होगा, पूरा सिलेबस आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। इंग्लिश वगैरह में आपको नरेशन, एक्टिव पैसिव, PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं, कभी रिविजन ही नहीं चाहिए। बस आपको टेस्ट सीरीज करना, उसी से आपका सब रिवाइज हो जाएगा। और रीजनिंग में भी ऐसा
सही है, टॉपिक्स जो आपने एक बार पढ़ लिए ठीक है, आपको आ गया, उसके बाद मान लीजिए आपको किसी टॉपिक में तकलीफ भी है तो बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाओ और आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट हो जाएगी। तो ये हो गए तरीके रिविजन करने के। आई होप कि आपको पसंद आए हो और इसमें से एक भी तरीका अगर आप उसको अपना लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना और रिविजन करना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।